भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर मौके के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। सच में ये बिल्कुल सही बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमें एक एक सांस देता है, वही हमारे जीवन को चलाता है, वही हमें सुरक्षा प्रदान करता है, वही हमारी सारी युक्तों को पूरा करता है। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सब लोगों का एक बार स्वागत करता हूँ फिर से परमेश्वर के वचन के अध्ययन में। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर भजन संहिता की किताब 2 अध्याय में क्या कहता है। जैसे हम जानते हैं कि ये राजा दाऊद के द्वारा लिखी गई है और परमेश्वर ने जो है राजा दाऊद को कोई भी युद्ध हारने नहीं दिया है और राजा दाऊद भी हमेशा अपनी हर एक बात के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है। आइए हम देखेंगे, पढ़ेंगे। जैसा हेडिंग में देखते हैं आप, परमेश्वर का अभिषिक्त राजा, 2 अध्याय उसकी पहली आयत से। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। जो भी इंसान परमेश्वर के अभिषिक्त के खिलाफ उठ खड़ा होगा या मिलकर उसके लिए बुरी सम्मति करेगा और उसके बंधनों को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा। वचन में लिखा है, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। क्रोध में बातें करेगा और उस परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के क्रोध को कोई सहन नहीं कर सकता और वो घबरा जाएंगे। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति के होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूँगा। सच में प्यारे भाइयों बहनों, खुदावंद ने जैसे अब्राहम से वादा किया था, उसने कनान देश देने का उसने पूरा किया है। सच में प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया और जिसने हमारे लिए अपनी जान दी और वो अपमान सहा और मौत पर जीत हासिल की, पूरी दुनिया का राजा, पूरी दुनिया का मालिक वही है हमारा राजा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। प्रभु यीशु मसीह अगर किसी के साथ है तो वो कभी भी हार नहीं सकता है। जैसे दाऊद ने कोई भी युद्ध कभी हारा नहीं था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 10वीं आयत कहती है, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो और पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। जो उसके लोगों प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लोग जो प्रचार करते हैं, जो वचन से प्रचार करते हैं, उसको मान लो, बुद्धिमान हो जाओ, ग्रहण कर लो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो जाओ। डरते हुए उपासना करो, कांपते हुए मगन हो जाओ। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो और जो है ऐसा ना हो कि आप जीवन के मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। बहुत ही जल्द परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का क्रोध इस दुनिया पर भड़कने को है, क्योंकि वो न्याय करने के लिए तैयार है। तो प्यारे भाइयों बहनों, और वो ये वचन ये भी कहता है, धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। और वो लोग धन्य हैं जिनका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है। वो आनंद, सुख, शांति और उस राज्य को पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने बच्चों के लिए ठहरा के रखा है, तैयार करके रखा है। और उसने वादा भी किया था, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ और मैं तुम्हें लेने आऊँगा। प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आने वाले हैं जल्दी। ही इज़ कमिंग सून। वी हैव टू गेट रेडी। हमें तैयार रहना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह से जुड़ जाएं और लगे रहें प्रार्थना में, और वो हमें पवित्र आत्मा का दान दे। सब कुछ हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, अधीन हो जाए उसके और मगन हो जाएं उसमें, वचन से सीख और उसके वचन को पूरा करने की कोशिश करें। और प्रभु यीशु मसीह हमारी इसमें मदद करेंगे। इसी वचन के साथ सारे भाई बहनों को
खुदा बहुत आशीष दे और सभी को जय मसीह की।